हेलो एवरीवन। रेलवे एएलपी भर्ती 2024 का आरआरबी एएलपी मुंबई का फाइनल कट ऑफ कितना नंबर बढ़ सकता है, सीबीएटी के बाद फाइनल कट ऑफ कितना बढ़ने वाला है, सीबीएटी के बाद का कंप्लीट एनालिसिस हम लोग देखने वाले हैं। जो सीबीएटी हुआ है उसके ये पे आरआरबी मुंबई का फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा, रैंक गुरु जी के डेटा पर कट ऑफ देखेंगे। ये नहीं कि कहीं से कुछ भी बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। पूरा का पूरा मार्क्स का एनालिसिस करते हुए समझेंगे कि कितना कट ऑफ जाएगा, क्या हो सकता है, कितने मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के। सारे मार्क्स देखेंगे कि 90 नंबर लाने वाले, 80 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं। डीवी मेडिकल के लिए फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, पूरा आपको डिटेल देंगे। एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ देखने वाले हैं आरआरबी मुंबई का। उससे पहले चलिए एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, और जो भी पहला बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करिए, ऐसे ही कंटिन्यू रेलवे के अपडेट्स के लिए। तो देखिए अभी जो है आपका रेलवे का एग्ज़ाम फाइनल हो चुका है, और अभी जो हम लोग डेटा देखने वाले हैं, तो ये देखो, ये जो हम लोग डेटा देखेंगे ना, ये कंप्लीट डेटा आपका रैंक गुरुजी का है, और केवल मुंबई जोन वालों का है, ठीक है। और इसमें भी जितना बच्चा पेपर 2 क्वालिफाई है उनको मैंने अलग कर लिया है। केवल उन्हीं का डेटा हम लोग देखेंगे, सभी का डेटा नहीं देखेंगे। केवल उन्हीं बच्चों का डेटा देखने वाले हैं जो कि पेपर 2 में ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं, और केवल मुंबई जोन का देखने वाले हैं। तो पूरा एनालिसिस करेंगे आपके साथ। पिछली बार कितनी वैकेंसी थी उसको समझेंगे, पिछला बार क्या कट ऑफ गया था, कितना नंबर बढ़ा था, इस बार कितना जा सकता है, इस बार कितनी वैकेंसी है। सभी चीज़ों को समझते हुए इस कट ऑफ को मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो आपका अभी आरआरबी मुंबई का जो कट ऑफ है, उसमें जब आप सीट को देखोगे, तो सीट देखने से पहले आप सभी 2018 वाला कट ऑफ देख लो। 2018 का सीबीएटी का कट ऑफ देखेंगे तो देखो यूआर का गया था 57 नंबर, ठीक है। और वो कितना हो गया था, बढ़ के तो हो गया था 69.91, मतलब कि लगभग 12 नंबर के आसपास बढ़ा था यूआर में। ओबीसी में 50 कट ऑफ था, बढ़ के हो गया था 66.94, करीब करीब 16 नंबर कट ऑफ बढ़ी थी। एससी वालों की 42 कट ऑफ थी और चली गई थी 62। देख लो यहाँ पे कितना इनका बढ़ गया, तो 20 नंबर बढ़ गया। और एसटी वालों का 25.85 था और बढ़ गया था 56.85, मतलब कि करीब करीब 30 नंबर और 20 नंबर। अब देखो इसको दिखाने का मतलब क्या है कि आप ये समझ पाओ कि सबसे अधिक जो कट ऑफ बढ़ता है वो बढ़ता है एससी और एसटी का। ये आपको हमेशा ध्यान में रख के चलना है। इनका थोड़ा सा ज़्यादा जाता है क्योंकि कम शुरू में कट ऑफ गया होता है, फिर बाद में बढ़ जाता है। अब देखो यूआर का सबसे कम बढ़ता हुआ आपको दिखेगा, कहीं पे 10 नंबर, कहीं पे 12 नंबर, हर जोन में यही हाल है। और ओबीसी में भी देखो यहाँ पे 16 नंबर, इनका रेंज वही रहेगा। ओबीसी का भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा तो 10 से 20 वाला ही रेंज रहेगा, उसको क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए 2024 का सीबीएटी का कट ऑफ देखोगे तो कितना गया था, तो 30, यहाँ देखो 60 नंबर यूआर में। देख लो पहले से ही 60 यदि यूआर में गया है। पिछला बार कितना बढ़ा था, पिछला बार देखो बढ़ा था 12 नंबर, ठीक है। अब पहले से ही सोचो अगर 60 चला गया है तो क्या लग रहा है ये कितना कम जाएगा, कैसे भी तो ये क्रॉस करना ही है। फिर उसके बाद देखो ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 40.13, पहले ईडब्ल्यूएस नहीं था, इस बार से है। ओबीसी में 30.27, एससी में 30.27 और एसटी में 26.53, ये कट ऑफ गई है। अब देखो आपको ये समझना होगा कि पीछे ओबीसी ये सब में इतना कम जाने का कारण क्या है। पिछला बार हाई गया था, इस बार इतने कम जाने का कारण क्या है, क्योंकि काफ़ी कम बच्चे, लगभग 5 गुना 6 गुना ही बच्चे पास कर पाए हैं सीबीटी 2 को, ठीक है, सीबीटी के लिए। लेकिन अब वो मतलब नहीं है, क्योंकि अब आपका केवल और केवल 1 गुना बच्चों को लेना है। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि कितना जा सकता है, तो उसके लिए आपको पहले रैंक गुरुजी का डेटा पर चलना होगा। उससे पहले सीट देख लो कि सीट क्या है। पिछला बार देखो 2018 में यूआर की वैकेंसी थी 1061, अब है 742। लो जी कितना कम हो गया, काफ़ी कम हो गया, करीब करीब 300, 314, 315, 321 के आसपास कम है। ओबीसी में देखो यहाँ पर 401 था पहले, अब 470 है, मतलब बढ़ा है। कितना वैकेंसी बढ़ा है, 69 वैकेंसी बढ़ा है। फिर उसके बाद बात करें एससी की तो 225 से 263 हुआ है, 38 वैकेंसी बढ़ा है। एसटी में 179 से 130 आ गया है, 49 वैकेंसी कम हो गया है। और उसके बाद बात करें अगर आपका यहाँ पे, तो ये देख सकते हो ईडब्ल्यूएस में कोई आपका अभी तो पहला बार दिया ही है, ठीक है। तो एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि सीटें कम हुई हैं, ठीक है, सीटें कम हुई हैं, कहीं से की बड़ी हैं, तो उसके आधार पर हम लोग एनालिसिस करेंगे। अब आपको दिखाते हैं रैंक गुरुजी का डेटा कि उसके डेटा के अनुसार कितने कितने बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं। तो ये देखो, ये है आपका, देखो पहले यूआर का देखते हैं, ठीक है। हम लोग पहले क्या करेंगे, यूआर का देखेंगे। केवल मुंबई जोन का डेटा देखने वाले हैं हम सभी, और केवल उन्हीं का देखेंगे जो कि पेपर 2 में ऑलरेडी पास हैं, ठीक है, जो आपके लिए कंपटीशन में हैं, जो आपके लिए अभी सीबीएटी में बैठे हैं। केवल उनको समझने वाले हैं कि उनके बीच क्या कंपटीशन रहेगी, क्योंकि अब तो 1 बाई 1 है, मानो एक सीट पर एक का सिलेक्शन होना है, तो उसके हिसाब से हम लोग को लेके चलना होगा। अच्छा ध्यान से देखोगे तो ये आपका यूआर कैटेगरी का है, ठीक है, ये वाला यूआर कैटेगरी का है। यूआर में देखोगे तो एक बच्चा का 95 है, 7 बच्चा का 90 है, 85 बच्चों का कितना है, तो 85, या अब बात करें यहाँ पे 85 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, 47 बच्चे हैं। 80 नंबर लाने वाले 121 बच्चे हैं। 75 नंबर लाने वाले 215 बच्चे हैं। 70 नंबर लाने वाले 298 बच्चे हैं।
65 नंबर लाने वाले 345 हैं और 60 नंबर लाने वाले 379 हैं। अब देखिए टोटल सीट कितना था, इसको पहले देखिए कि इस बार सीट कितना है यूआर में। तो ये देखो जी, यूआर में जो टोटल सीट है वो कितनी है, 742, मतलब कि 742 का ही सिलेक्शन होना है 1 बाई 1 के हिसाब से। तो चलिए अब 742 का देखते हैं कि कितना नंबर आ रहा है। तो ये देखो आप यहीं पे देखोगे तो 90 नंबर लाने वाला 7 बच्चा है, ठीक है, 85 वाला 47, 80 वाला 121, 215 75, यहाँ पे कितना हो गया 215, और ये मान लेते हैं आसपास कितना, तो 200 हो गया, मतलब 400 बच्चे यहीं पे हो गए। 70 नंबर, ठीक है, 70 नंबर लाने वाले 300 बच्चे हो गए, मतलब कि लगभग 700 बच्चे हो गए यहीं पे। अब मानो 65 नंबर लाने वाले 345 बच्चे हो गए। अब इसको जब जोड़ेंगे तो करीब करीब 1000 के आसपास मानो हम बच्चा लेके चल रहे हैं 65 नंबर के नज़दीक तक, ठीक है, 65 नंबर, ऐसे 65 नंबर तक मानो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, जिनका 345 नंबर। देखो यहीं पे अब सोचो कि 65 के नीचे जाने का क्या चांस है, यहीं पर तो ये पूरा सीट फुल हो गया। अब इसमें वेरिएशन कहाँ देखने को मिलेगा, तो वेरिएशन देखने को मिलेगा सीबीएटी का स्कोर पर। अब जैसे क्या होगा कि 85 नंबर वाला बच्चा है, मानो इसका सीबीएटी में 20 नंबर आया, और ये जो 70 नंबर वाला बच्चा है इसका मानो आ गया कितना, 26 नंबर आ गया, तो ये तो इसके ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, ऐसे तो आपका 70 तक ही लेना चाहिए था, पर मैंने 65 तक ले लिया है, ठीक है, ताकि एक वेरिएशन बना रहे, ताकि आप उतना समझ पाओ देख के। अब यदि देखोगे 65 नंबर तक, तो 65 का जब आप 70% निकालोगे, क्योंकि इसका 70% ही ऐड होना है, इससे अधिक तो मानो ऐड होना नहीं है, ठीक है, तो कितना आएगा, लगभग लगभग 45 से 46 नंबर मानो यहां पर आपका बनेगा, ठीक है, 45 से 46 नंबर मानो बन रहा है। अब उसमें 45 से 46 नंबर हो गया। अब उसके बाद मानो अगर उसका सीबीएटी में मान के चलते हैं कि चलो इसका यहाँ पे 47 नंबर आ रहा है, ठीक है, अब 47 के बाद अगर उसका सीबीएटी में कैसे भी किसी भी बच्चा का अगर लेके चलोगे, तो कोई भी बच्चा भी जितना प्रैक्टिस किया है तो 20 से 22 नंबर तो कंफर्म ला रहा है, इतना तो कोई भी ला रहा है, ठीक है। तो अगर इसमें मैं 22 लेके चलूँ तो ये लगभग लगभग 69 तो यही हो गया, ठीक है, लगभग लगभग 69 तो यही हो गया। तो इस हिसाब से अगर यूआर की कट ऑफ समझे, इस हिसाब से देखो अगर यूआर की कट ऑफ समझी जाए तो यूआर की कट ऑफ कैसे भी 69 ऐसे ही जा रहा था, अब मान के चलो कि ये 70 टू 72 के बीच में रहेगा, 70 से 72 के बीच में रहेगा, इससे कम में यूआर में काफ़ी कम चांस है 24 का फाइनल कट ऑफ में। 70 से 72 अगर आपका है तो यूआर में हो सकता है, क्योंकि पिछला बार कितना बढ़ा था, देखो पिछला बार 12 नंबर बढ़ा था, तो हम पिछला बार वाला लेके नहीं चलेंगे क्योंकि इस बार अलग रेशियो है, लेकिन फिर भी अगर समझिएगा तो कैसे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर कम मानोगे तो 69 से 72, ठीक है, इतना तो जाएगा ही जाएगा, इसके बीच में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इतना बढ़ना तय है, इससे कम तो चांस नहीं लग रहा है मुंबई जोन में यूआर वालों का, क्योंकि पहले से ही 60 चला गया है। अच्छा देखो एक चीज़ समझना, जिसका पहले से काफ़ी ज़्यादा होता है ना, उसका काफ़ी कम बढ़ता है बाद में, ठीक है, लेकिन अब कम बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि 2-3 नंबर बढ़ेगा, नहीं, अब ये एलपी का है, यहाँ 70% निकल रहा है, 30% निकल रहा है, तो उसके हिसाब से 69 टू 72 के बीच में आपका मुंबई जोन का कट ऑफ जा सकता है। अब देखिए हम लोग देखते हैं ओबीसी का कट ऑफ, ठीक है, ओबीसी का 30 है, सीट कितना है टोटल, देखो 470 सीट है, ठीक है, ओबीसी का समझेंगे तो देखिए अगर ओबीसी का बात करें तो देखो ये आपका यूआर था, ठीक है, ये आपका ओबीसी है। अब देखो ये ओबीसी का अगर बात करें तो ओबीसी में 23 बच्चा है जो कि 90 नंबर लाया है, 85 बच्चा जो कि 199 नंबर लाया है, मतलब कितना, ये 85 नंबर लाने वाले 199 बच्चे हैं, सॉरी 90 नंबर लाने वाले 23 बच्चे हैं, 80 नंबर लाने वाले 598 बच्चे हैं, देख लो इतना अधिक तो यही हो गया, ये 400 सीट ही है, यहीं भर गए इतने के इतने, ठीक है, 80 यहीं पे तो फूल हो गए आपके सारे के सारे। अब खुद ही सोचो कि कितना कम जाएगा, मानो लेना तो 1 बाई 1 ही है ना। अब पिछला बार क्या हुआ वो छोड़ो, पिछला बार CB22 के लिए 5 गुना या 4 गुना जो भी बुलाया उसको हम माइंड में नहीं रखेंगे, हमको समझना ये होगा कि अब केवल 1:1 का सिलेक्शन होना है, और अब केवल सीटें 470 हैं, तो भाई कितना कम होगा, आखिर सोचो कितना कम जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देखोगे तो आपको काफ़ी बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। फिर भी अगर मैं लेके चलूँ, फिर भी अगर मानो मैंने ले लिया कि इसमें से हो सकता है कुछ बच्चा यूआर में भी जाएगा, ठीक है, कुछ बच्चा अपना कैटेगरी छोड़ के यूआर में जाएगा जिसका यूआर इतना मार्क्स है, ये भी होगा। तो अब ये देखो 1207 बच्चे यहाँ पे हैं 75 नंबर लाने वाले, देख लो कितना अधिक बच्चा है, ठीक है, तो कितना यूआर में जाएगा, मानो कितना यूआर में जाएगा। तो इस हिसाब से भी अगर हम मान के चलें तो 75 बच्चा यहाँ पे है, और इस हिसाब से भी अगर हम मान के चले तो 75 के नीचे वालों का सिलेक्शन का चांस काफ़ी कम लग रहा है। हाँ अब बात अगर अलग आती है कि हाँ हो सकता है कि इनका सीबीएटी में कम आ गया और इसका अधिक आ गया, तब ये ऊपर जा सकता है, ठीक है, तभी ये ऊपर जाएगा, नहीं तो ऐसे तो चांस काफ़ी कम दिख रहा है। ये अब यहाँ पे देख समझो, देखो कितना ज़्यादा बच्चा नंबर लाए हैं, ठीक है। तो एक चीज़ अगर मानो मैं इसको एवरेजली 70 लेके चलता हूँ, ठीक है, तो 70 का आप यहाँ पे निकालोगे 7 गुना 70% तो लगभग 49 नंबर तो यहीं पे हो गया।
अब कैसे भी तो 21-22 नंबर सबका एवरेज आ रहा है ना, तो 21-22 सीबीएटी में सबका आ रहा है एवरेज, मान के चलते हैं 30% वाला हिसाब, तो 22 नंबर भी अगर आया तो देखो यहाँ पर तो ये 71 ऐसे ही हो गया, यहाँ पर ऐसे ही 71 आ रहा है। लेकिन आप इसको 1 या 2 नंबर कम मान के चल सकते हो, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है, 40-40 नंबर नहीं बढ़ेगा, 1 या 2 नंबर आप इसको कम मान के चल सकते हो। तो अगर बात की जाए, अगर देखो बात करते हैं कि ओबीसी का कट ऑफ कितना जाएगा, तो ओबीसी का भी कट ऑफ यूआर के आसपास ही रहेगा। अगर यूआर 69 से लेके 72 के बीच में है तो ओबीसी भी ज़्यादा दूर नहीं दिखेगी आपको, ओबीसी भी 68 to 70 के आसपास ही कट ऑफ रहेगा, इसका भी इतना ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई 30 था, 30 से इतना ज़्यादा कैसे बढ़ जाएगा, तो पिछला बार बढ़ा है, पिछला बार देखोगे तो 30-30 नंबर फाइनल कट ऑफ बढ़ा है बच्चों का, ठीक है, 30-30 नंबर फाइनल कट ऑफ बच्चों की बढ़ी है। अब देखो ये जो मैं रेंज बता रहा हूं इससे +-2 हो सकता है, ठीक है, इतना आप ले सकते हो। 66-65 जिसका आ रहा है वो भी अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, अगर आपका 66-65 के आसपास है, ऐसा नहीं पूरा बाहर ही हो गए हो। काफ़ी कुछ चीज़ें रेलवे में अलग देखने को मिलती हैं, रेलवे में काफ़ी कुछ नया होता है, आप जितना प्रिडिक्ट करते हो उससे भी अलग आती है, तो 1 या 2 नंबर तो प्लस माइनस लेके चल ही सकते हैं। अब देखिए हम लोग देखते हैं ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का पहले से 40 गया है और ईडब्ल्यूएस में सीट इस बार है कितनी, तो 139 सीट है। तो ईडब्ल्यूएस में देखोगे तो कितना, 90 नंबर लाने वाला 3 बच्चा है, ठीक है, 85 नंबर लाने वाला 21 बच्चा है, 80 नंबर लाने वाला 72 बच्चा है, 75 नंबर लाने वाला 142 कैंडिडेट है और 70 नंबर लाने वाला 212 कैंडिडेट है। अब इसमें से कितने ऐसे होंगे जो कि यूआर में भी जाएंगे, तो हमें एक गैप लेके चलना होगा, 65 तक तो चलना ही होगा, मानो ये गैप लेके चलना होगा 65 तक। हो सकता है कि इनका सीबीएटी में कम आ जाएगा, इसका वाला सीबीएटी में अधिक आ जाएगा, तो 65 नंबर तक हम लेके ईडब्ल्यूएस में चल सकते हैं। तो 65 का अगर 70% निकाले तो करीब करीब आपका 44 नंबर के आसपास ये आता है, 44 से 45 नंबर, ठीक है। अब मानो कि इसमें उसका करीब करीब कितना, 20 से 22 नंबर तो सब कुछ सीबीएटी में 30% ला ही रहा है, 20 से 22 नंबर, तो इस हिसाब से इसका 66 आ रहा है, ठीक है, 66 आ रहा है। अब 66 आ रहा है तो इसमें ये देखो आपका एवरेज निकल के आ रहा है 66, ठीक है। तो अगर हम सभी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ का बात करें तो ये यूआर में था 69 to 72, ये कितना था, तो ये था आपका, मान लेते हैं हम लोग इसको 66 to 68 के आसपास। अब ईडब्ल्यूएस में करीब करीब ये बोल सकते हो कि हाँ 60 से 62 के बीच में कट ऑफ मुंबई जोन का रह सकता है, इतना के बीच में ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ यहाँ पर मुंबई जोन की जा सकती है, ठीक है, 60 से 62 नंबर के बीच में मुंबई जोन का कट ऑफ हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर किसका, तो देखते हैं हम लोग एससी और एसटी कैटेगरी का, ठीक है। तो एससी कैटेगरी में देखो जो टोटल सीट है ना, एससी कैटेगरी में जो टोटल सीट है वो है आपका 263 के आसपास, ठीक है, और ये वाला जो कैंडिडेट है ये एससी का मार्क्स यहाँ पर बताता है, ठीक है। अब देखो एससी में 90 नंबर लाने वाला 3 कैंडिडेट, 85 नंबर लाने वाला 13 कैंडिडेट, 80 नंबर लाने वाला 58 कैंडिडेट, 75 नंबर लाने वाला 149, 70 नंबर लाने वाला 276, 65 नंबर लाने वाला 437। अब बताओ 200 कुछ सीट है और 437, तो 65 नंबर ला के बैठा हुआ है, दोगुना तो यहीं पे हो गया। बाकी तो इनको मानो एक्स्ट्रा में लेके चलता हूँ कि हो सकता है यूआर में जाएंगे, हो सकता है आगे चेंज करेंगे, या हो सकता है इनका सीबीएटी में कम आएगा, तो इसीलिए इतना हम एक्स्ट्रा लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो फिर भी अब देखो 65 के नीचे तो चांस कम लग रहा है, 65 के नीचे तो काफ़ी कम चांस लग रहा है, फिर भी मानो अगर इससे भी कम चले तो इससे भी कम में हम 60 में चल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 603 बच्चा है। अब इससे ज़्यादा वेरिएशन नीचे ला पाना तो मुमकिन बिल्कुल नहीं है, तो अगर 60 का 70% निकालोगे तो आसपास 42 होता है, और अगर मान के चलते हैं कि 20 नंबर के आसपास आ रहा है तो सभी का 62 के आसपास यहाँ पर रहेगा, तो 62 to 64 इसका कट ऑफ जाने का चांस यहाँ पे लग रहा है। मतलब अगर बात करें यहाँ पर देखो एससी कैटेगरी का, तो ये आपका 62 to 64 के आसपास जाने का चांस नजर आ रहा है, ठीक है। यूआर का कितना था, यूआर का था 69 to 72, इतना वेरिएशन बीच में जिनका है वो सेफ है काफ़ी हद तक। ओबीसी भी 68 to 70 ही है, पर ये मान सकते हैं इसको +-2 रख सकते हैं, ठीक है, +-2 के हिसाब से चल सकते हो। एसटी वालों की, ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस आपका 60 to 62 के आसपास रहेगा, 60 से 62 नंबर के बीच में। अब देखते हैं एसटी कैटेगरी का कि एसटी कैटेगरी का कट ऑफ आखिर कितना जा सकता है, यहाँ पे एसटी का कितना जाएगा। तो एसटी में जो टोटल सीट है वो है देखो 179, ठीक है, 179 पहले था 2018 में, इस बार 130 हो गया, कम हो गया, ठीक है। 2018 में कितना बढ़ा था, तो 2018 में देखो यहाँ 31 नंबर कट ऑफ बढ़ा था, ठीक है। तो इससे हम ये एनालिसिस करेंगे कि सीटें कम हुई 130 की सीटें और बच्चे कितने हैं। तो देखिए ये वाला रो हमारा एसटी कैटेगरी का है, ठीक है। एसटी में 90 नंबर किसी ने नहीं लाया है, 2 नंबर 85 दो बच्चों ने 85 नंबर लाया है,
ठीक है। 80 या उसके बराबर लाने वाले 13 कैंडिडेट हैं, 75 लाने वाले 34 कैंडिडेट हैं, 70 लाने वाले 75 कैंडिडेट हैं, 65 लाने वाले 130 कैंडिडेट हैं, फिर उसके बाद देखो 60 लाने वाले 170 कैंडिडेट हैं। तो अब इतना पे नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसमें से काफ़ी यूआर में भी मानो चेंज करेंगे तो इसके नीचे भी हमें जो है 60 के नीचे भी चलना होगा। तो ये देखो अब यहाँ पे 60 के नीचे चलेंगे तो लगभग 55 पे आओगे तो 215 सीट से ज़्यादा है, और बाकी इनका मान लेते हैं मतलब सीबीएटी में कम आएगा, कुछ बच्चा चेंज करेगा यूआर में, तो इसीलिए हम यहाँ 55 तक चल सकते हैं। ठीक है, तो इनका लगभग कितना हो रहा है, तो इनका लगभग मान के चलोगे तो मान के चलो कि यहाँ पे आता है 38। ठीक है, अब 20 से 22 नंबर मानो ये उधर लेके आते हैं। ठीक है, लगभग 20 से 22 नंबर, तो इनका भी कट ऑफ करीब करीब 60 नंबर के आसपास जाने का चांस है। ठीक है, इनका भी कट ऑफ जो है लगभग यहाँ पे 60 नंबर के आसपास जाने का पूरा चांस है, इनका भी 60 नंबर जाएगा। तो अगर फाइनल रूप से बात करें कि कट ऑफ कितना जा रहा है, तो यूआर में 69 टू 72 के बीच में जितने हैं उनका सिलेक्शन का पूरा चांस है। ओबीसी में जितना भी 68 टू 70 के बीच में हो, ओबीसी में +-2 देखने को मिल सकता है, हो सकता है 66 वालों का भी हो जाए, 65 वालों का भी हो जाए। ईडब्ल्यूएस की अगर कट ऑफ की बात करें तो 60 से 62 नंबर कट ऑफ जा सकता है। एससी वालों की अगर बात करें तो 62 से 64 के बीच में रहेगा, और एसटी वालों की अगर बात करें तो ये बोल सकते हो कि 58 से 60 नंबर के आसपास इनका कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, यही कट ऑफ आपकी रहने की चांसेस है। मुंबई जोन से काफी अधिक बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, फिर भी अगर इसमें भी बात करें तो +-2 आप ले लेना, +-2 सभी में हो सकता है, +-2 सही हो सकता है। हाँ, कम होगा, ज्यादा नहीं होगा, कम हो सकता है। ठीक है, तो यही कट ऑफ पूरी की पूरी रहने वाली है आपके सारे जोन की। यहाँ मैंने वो सभी कैटेगरी की मुंबई की आपको बता दी है। तो चलिए आप सभी वीडियो को शेयर कर देंगे, सभी लोग लाइक कर देंगे, और जो चैनल पर पहला बार थे तो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे।